देख के लख लख परदेसी गल, सबसे सोहनी लागे माय देसी गल। झुमका गिरा के शी रॉक द वर्ल्ड, माय देसी गल माय देसी गल। जी हाँ, भारतीय नारी, भारतीय सभ्यता और भारतीय नारी की खूबसूरती विश्व प्रसिद्ध है। सब जगह उसकी ख्याति है, उसकी शालीनता की, उसके व्यवहार की। भारतीय नारी का सब जगह सम्मान होता है। लेकिन ये क्या हमारा समाज विदेशी कल्चर और बाहर के कल्चर और यहाँ के भी कल्चर में ये डिप्लोमेटिक बातें और गंदे गंदे वल्गर वर्ड्स और वीडियोस बना बना करके हमारी सभ्यता को, संस्कृति को ख़राब कर रहा है। हाँ, इसके लिए कोई भी एक्शन नहीं उठाया जा रहा है, ना कानूनी तौर पे। लोग धरने प्रदर्शन करते हैं, वो भी कोई पिक्चर आती है जैसे चमकीला रियाई XYZ, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगी, उसकी कंट्रोवर्सीज होती है, उस पर फिर कई चीज़ें होती हैं, फिर उसको नकार दिया जाता है, फिल्म हिट हो जाती है, लोग देखते हैं, मज़े लेते हैं, चले जाते हैं। लेकिन आप ये नहीं देखते कि ये अब एक फ़िल्म बनी, इसमें इतने वल्गर सीन, इतने डिप्लोमेटिक और डबल मीनिंग वर्ड्स हैं, और फिर उसको ले करके 18 साल में एक बाउंडेशन है हमारे देश में कि इतने 18 साल से कम के बच्चों को ये सब नहीं देखना। लेकिन फिर भी सब तक ये वीडियोस फ़ोन के माध्यम से पहुंच ही जाती हैं, और 16, 15, 17 साल की लड़की अब इसको कॉपी करेगी। कहाँ हमारा समाज जा रहा है? समाज में वल्गरता और कितना ज़्यादा गंदगी फैलती जा रही है, लोग इसको अग्रसर नहीं हो रहे हैं। जहाँ हम लोग एकदम शालीन हुआ करते थे, हम लोग की अपनी एज में बचपना हमारा जिंदा था, हम लोग को पता था कि ये हम लोग छोटी एज के हैं, 15-16 साल में पढ़ना होता था, कुछ बनने का, करियर बनाने का मन में होता था। आजकल की लड़कियाँ छोटी छोटी ड्रेसेस पहनती। मैं किसी के ड्रेसेस पहनने या उसकी वेयरिंग पर टिप्पणी नहीं देना चाहूँगी, क्योंकि उस पर भी कंट्रोवर्सी हो जाती है कि क्या हमारा मन है, हम जो पहनेंगे। लेकिन फिर भी एक सभ्यता, शालीनता जिसका पूरा वर्ल्ड में वर्चस्व था, वो अब कहीं खोती चली जा रही है एडवांस होने के नाम पे। पेरेंट्स ने भी बच्चों को फ्री कर दिया है, लेकिन एडवांस और आधुनिकता के नाम पे इतना ज़्यादा फुल्लड़पन, इतना गंवारपन कि आपको समझ नहीं आ रहा है ये डबल मीनिंग की जो बातें कर रहे हैं, गलत बातें कर रहे हैं, बच्चों के व्यक्तित्व को कहाँ तक असर करती हैं। हमारा देश है जहाँ रानी लक्ष्मीबाई जैसी वीरांगनाएँ हुई, इंदिरा गांधी जैसी लेडीज़ हुई, एक से एक पढ़ी लिखी सरोजनी नायडू जैसी लेडीज़ हुई, वैज्ञानिक हुई, साइंटिस्ट हुई। आप अपने बच्चों को उनका एग्जाम्पल क्यों नहीं देते हो? आप अपनी लड़कियों को किस चीज़ का एग्जाम्पल दे रहे हो कि वो चमकीला रे मूवी आई, उसमें कोई पंजाबी लड़की थी, वो गंदे वर्ड्स बोलती थी, या आप राखी सावंत ETC, हम किसी का नाम नहीं लेना चाहेंगे, ये लोग, हम नहीं तो मेरे ऊपर कॉन्ट्रोवर्सीज आ जाएंगी। ये आप अपने बच्चों को क्या एग्जाम्पल दे रहे हो? इस तरह की महिलाओं का, हमारे भारतीय महिलाएं ऐसी थी। आपने कभी इंदिरा गांधी जी को सुना है, सरोजनी नायडू जी को देखा है, उनकी पोएट सुनी है और पोएम्स वगैरह सुनी है? कितने अच्छे अच्छे लेखक हमारे देश में पैदा हुए, उन्हें कितने अच्छे अच्छे काव्य संकलन किए हैं। लेकिन बच्चों को उस तरफ अग्रसर किया ही नहीं जा रहा है। बच्चे बस फुल्लड़पन, डबल मीनिंग, गलत गलत वर्ड्स, गंदे गंदे वर्ड्स, और उसी को देख देख के कॉपी करते हैं। अभी एक मूवी क्या आ गई है, उसके सब गानों पे, और उससे भी वल्गर वल्गर गाने निकल के आ रहे हैं, और सब यंग एज की लड़कियां, छोटी छोटी लड़कियां, औरतें, यहाँ तक कि महिलाएं जो घर में काम कर रही हैं, वो रील बना रही हैं, उनको लोग देख रहा है, और उसमें काफ़ी लाइक्स आ रहे हैं। शायद मेरे इस वीडियो पर 1, 2, 4 भी लाइक ना आए, लेकिन मैं जो सच्ची बात कह रही हूँ समाज की, मुझे तो पता है कि सिंपल लाइफ इज़ सिंपल लिविंग और सिंपल लाइफ इज़ हाई थिंकिंग। मैंने जो शुरू में गाना गाया, शुरू में जो मैंने इस वीडियो में गाना गाया, वो ये था कि देख के लख लख परदेसी गल, सबसे सोनी माय देसी गल। इतनी परदेसी लड़कियों को देखा, बाहर की लड़कियों को देखा जो इतना मेकअप वगैरह करके घूमती, फिर भी हमारे देश की शालीनता और सभ्यता में जो लड़कियां, सुंदरता जो हमारे देश में है, वो किसी में नहीं, एकदम सादगी में जो सुंदरता है वो किसी में नहीं है। इसलिए अपने वैल्यूज़ को हाई करिए, सिंपल रहिए और हाई थिंकिंग कीजिए, तब भी आप सुंदर लगोगे, तब भी लोग आपको पसंद करेंगे, तब भी अप्रिशिएट करेंगे। ऐसा नहीं, अगर आपके अंदर कोई क्वालिटी है ना, तो आपको हर समय पसंद किया जाएगा। अब आप एक बात देखिए कि एक मदर टेरेसा अगर किसी शादी में आती है, अभी रिसेंटली में अंबानी जी की प्री वेडिंग हुई थी, उसमें गुरु जी आए तो सब लोगों ने दिलजीत गायक तक
को छोड़ के गुरुजी के जो ईशा गुरुजी थे उनके पैर छूने दिलजीत गायक सिंगर जो थे वो भी आ गए। अगर किसी मैरिज में मदर टेरेसा आती है तो आप किसको देखोगे? किसी एक छोटे कपड़े पहन के जो डांसर खड़ी होगी उसको देखोगे कि मदर टेरेसा से मिलने जाओगे? एक मैंने एग्जांपल दिया, कोई गुरु या कोई ज्ञानवर्धक चीज़ें या ज्ञानी व्यक्ति होगा उससे ही आप मिलने जाओगे, उसी से अट्रैक्ट होगे। तो ये नहीं है कि आपने छोटे कपड़े पहन लिया और गंदे वर्ड्स बोल दिए, रील बनाए तभी आप फेमस होगे। जो ये पिक्चर्स बन रही हैं इसको वैल्यू हम लोग ये दिखाना चाहते हैं कि इनको वैल्यू देते हैं तो ये आगे बढ़ती हैं। अगर आप अच्छा साहित्य, अच्छा इतिहास पढ़ोगे, उस पर वैल्यूबल मूवीज़ बनाओगे, वो भी आगे बच्चों के लिए, हमारी पीढ़ी के लिए अच्छी होंगी। सो प्लीज़ अपने कल्चर को बचा के रखिए, देसी गर्ल को देसी गर्ल रहने दीजिए, यूँ विदेशी और कपड़ों की होड़ में, फुल्लड़पन की होड़ में अपने भविष्य को, अपने बच्चों को बर्बाद मत कीजिए। धन्यवाद।